बुढ़ापा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक व्यक्ति अपने बचपन में प्रवेश करता है, युवावस्था का अनुभव करता है और जब वह ऊर्जा से भरा होता है और जीवन की विलासिता के सपने देखता है, अंत में वह अपने बुढ़ापे के करीब पहुंचता है और मौत का सामना करता है। जीवन के हर पहलू पर लोगों के बीच संबंध मजबूत हो जाते हैं और वे उम्र बढ़ने के कारण अलगाव को सहन नहीं कर पाते हैं। इस कविता में कवि एक व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करती है। वह मानवीय रिश्तों के एक सामान्य विरोधाभास को सामने लाती है और एक माँ और एक बेटी के सनसनीखेज अलगाव को चित्रित करती है। अपनी प्यारी माँ को विदा करने के बाद वह लगभग सभी भावनाओं को पकड़ने में सक्षम है जो एक बेटी से भरी होती है। कभी कभी हम किसी के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे सही तरीके से व्यक्त करने में असफल होते हैं। माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा रचित एक बेहतरीन कविता। पिछले शुक्रवार को सवेरे मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाती हुई जा रही थी। माँ मेरे पास बैठी हुई थी। वह 66 वर्ष की थी। वृद्धा माँ ऊँघ रही थी। उसका मुंह खुला रह गया था। उसका चेहरा पीला तथा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था और राख जैसा प्रतीत लगता था। यह एक लाश के समान निर्जीव प्रतीत होता था। माँ का निर्जीव तथा विवर्ण चेहरा मेरे हृदय को दुख पहुँचाता था। माँ अपने ही विचारों में खोई हुई प्रतीत होती थी। मैंने अपना ध्यान अपनी माँ से हटाया तथा बाहर की ओर देखा। बाहर का संसार जीवन से भरपूर तथा गतिविधियों से भरा पड़ा था। छोटे छोटे वृक्ष पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते थे। अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे प्रसन्न दिखाई देते थे। जब हम हवाई अड्डे पर थे तो हमें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। मैं अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी थी। मैंने अपनी माँ की ओर फिर से देखा। माँ के विवर्ण निर्जीव तथा पीले चेहरे को देखकर मैं पुनः दुखी हो गई। उसका चेहरा उस बीतती हुई शरद ऋतु के विवर्ण चंद्रमा की भांति दिखाई देता था जिसकी चमक तथा शक्ति चूक गई है। इसने मेरे हृदय में पुरानी जानी पहचानी पीड़ा जागृत कर दी। मेरे बचपन के भय ने उसे फिर से जकड़ लिया, किंतु मैंने स्वयं को नियंत्रित किया। मैं सामान्य दिखने लगी। मैंने अलविदा कहते समय अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर ली। मैंने अपनी बूढ़ी अम्मा से फिर से मिलने की कामना करती थी।